अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वुमेन इनसाइट एंड उम्मीद करती हूँ कि मेरी तमाम बहनें जो हैं वो खैरियत से होंगी। तो वुमेन इनसाइट में वंस अगेन मैं लेकर आई हूँ अपनी प्यारी बहनों के लिए मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और यूज़फुल होने वाला है मेरी प्यारी बहनों के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो हम बात करने वाले हैं वाइट डिस्चार्ज के बारे में, जो कि हम फीमेल्स के वेजाइना से जो है वो पास आउट होता है। और हम इसकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि देखें कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं या कुछ ऐसे मसले होते हैं जिससे जो है हम फेस तो कर रहे होते हैं डिफरेंट स्टेजेस में, डिफरेंट फेजेस में अपनी लाइफ पे, बट हम उस पर जो है ओपनली बात नहीं कर सकते। हम बहुत ज़्यादा शाय फील करते हैं और उस मसले की वजह से हम बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो आज जो है मैं आप लोगों के लिए डिटेल वीडियो लेकर आई हूँ कि जो वाइट डिस्चार्ज है ये होता क्यों है, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है और कब कब जो है ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है। तो आज जो है हम इस पर डिटेल में बात करते हैं। मैंने जो है ना पॉइंट्स लिख लिए हैं ताकि मैं कोई भी पॉइंट जो है आप लोगों के साथ शेयर करना ना भूलूँ। अच्छा जी, बेसिकली वाइट डिस्चार्ज है क्या? देखिए, अगर वाइट डिस्चार्ज जो है वो क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, क्रीमी है और जो है समटाइम्स जो है ये वाइट कलर में भी हो सकता है और लाइट ऑफ वाइट कलर में भी हो सकता है। तो अगर ये इस फॉर्म में है तो आपको बिल्कुल भी जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि जो आपका वजाइना है वो एक सेल्फ क्लीनर है। मतलब आपको अंदर से सोप या वजाइनल वॉश से उसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक सेल्फ क्लीनर है और उसका जो है वो एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, हमारे वजाइना में कुछ ऐसे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो कि उसको अंदर से हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं उन बैड बैक्टीरिया से जो कि इन्फेक्शन कोज करते हैं। ठीक, तो वो जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, अगर आपकी बॉडी के अंदर समटाइम्स ऐसे वजाइना में ऐसे बैड बैक्टीरिया इंसर्ट हो जाते हैं तो वो उनसे फाइट करते हैं ताकि आपकी जो वजाइना है वो हेल्दी रहे और सेफ रहे। अच्छा जी, जैसे कि मैंने बताया कि सेल्फ क्लीनर है। वो किस तरीके से सेल्फ क्लीनर है आपका वजाइना? मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जब आप घर की सफाई करते हैं, आप झाड़ू पोछा करते हैं, तो जो डर्ट होता है आप उसको घर से बाहर फेंक देते हैं ना, उसको सेफ तो करके नहीं रखते हैं आप लोग, संभाल के नहीं रखते। तो इसी तरीके से सेल्फ क्लीनर इस तरीके से, जब वो बैड बैक्टीरिया जो है जब उनसे जो है फाइट करते हैं अच्छे बैक्टीरिया, तो जो भी डर्ट होती है वो आपके जो है वो वजाइना से फेंक दी जाती है, उसको निकाल दिया जाता है। तो वो वाइट फॉर्म में, जो वाइट मैंने आपको बताया डिस्चार्ज, उस फॉर्म में होता है। अगर वो वाइट या ऑफ वाइट, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट है तो वो हेल्दी वाइट डिस्चार्ज है, यानी कि वजाइना अपने अंदर सेल्फ क्लीनर है, अपने आप को क्लीन कर रहा है। तो उसमें आपको टेंशन लेने की या डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, ये हार्मफुल कब कब हो सकता है? अच्छा, ये हार्मफुल तब तब हो सकता है कि अगर इसका कलर येलो, डार्क येलो, ब्राउन, भूरा, ग्रीन या जो है वो रेडनेस इसके अंदर हो, तो ये जो है नुकसानदेह हो सकता है, किसी इन्फेक्शन की अलामत हो सकता है या डिफरेंट कॉजेज इसके हो सकते हैं। या मैं पिक अटैच कर दूंगी। देखें, अगर आपको इन तमाम चीज़ों के साथ इचिंग हो रही है, सेंसेशन हो रही है, बर्निंग हो रही है या बैड स्मेल आ रही है आपको, या जो है रैशेस हो रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए ख़तरे की अलामत हो सकती है। क्योंकि इसमें ये होता है कि फिर अगर आपका जो वो मैंने जैसे कि बताया, जो हेल्दी बैक्टीरिया है आपके वो डेड हो गए हैं और आपको इन्फेक्शन हो चुका है और डेड जो बैक्टीरिया है वो लग चुका है आपके वेजाइना को। इस वजह से जो है आपके डिस्चार्ज का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। अच्छा जी, अब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो ये हमारा जो डिस्चार्ज हो रहा है वो जो है हेल्दी डिस्चार्ज है या फिर जो हमें कोई खतरे की बात है या हमें कुछ सोचने की बात है कि सीरियस हो जाएं या गायनेकोलॉजिस्ट से जो है अब हम कंसल्ट करें? देखें, इसका टेस्ट हम घर में रहते हुए कर सकते हैं। जब आप बात ले रहे होते हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, टू फिंगर्स लेके आपने जो है अपने वेजाइनल के अंदर इंसर्ट करके चेक करना है कि वो जो आपका जो फ्लूइड आ रहा है वो किस कलर का है, वो स्टिकी फॉर्म में है और वो किस कलर का है, उसका वाइट एंड ऑफ वाइट, लाइट ऑफ वाइट कलर है या नहीं है।
और अगर उसका कलर चेंज है तो आप समझ जाएंगे कि जो है वो हेल्दी नहीं है। लेकिन अगर उसका जो है वो इस तरीके का कलर है वाइट कलर का, और देखें वो ऐसे करके वन पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक वो स्टिकीनेस उसकी लग रही है लाइक अ ग्लू, तो आप समझ जाइएगा कि ये हेल्दी डिस्चार्ज की निशानी है और वो आपका ओव्यूलेशन पीरियड है, जिसमें प्रेगनेंसी की चांसेस जो है 110% बढ़ जाते हैं। वो फर्टाइल पीरियड कहलाता है। लेकिन अगर जो है आपका जो है इस किस्म का मसला है कि लाइक कोई भी इस तरीके का इशू हो रहा है, कोई कलर चेंज हो गया है, स्मेल चेंज, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो ये खतरे की अलामत हो सकती है। आप उस सूरत में गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, फिर वो आपको कोई भी मेडिकेशन रिकमेंड ज़रूर करेगी, या जो भी टेस्ट है आपके फर्दर जो भी आपका ट्रीटमेंट है वो आपको बताएगी। लेकिन आपने क्या करना है, अपनी बॉडी को खुद जो है एग्जामिन करना है, क्योंकि हम जो है अपनी बॉडी को एक्सप्लोर ही नहीं करते, हमें पता ही नहीं है कि हम किस तरीके से जो है एज अ गर्ल अपनी बॉडी को एग्जामिन कर सकते हैं। ये शेमफुल टॉपिक्स नहीं होते हैं, हमें ओपनली इन तमाम टॉपिक्स पर बात करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, आपने देखा होगा कि समटाइम्स हम पैंटी पहनते हैं तो उस पर ये वाइट डिस्चार्ज सा लगा हुआ होता है और लिक्विड लिक्विड सा लगा हुआ होता है, और उसके बाद जब हम अपनी पैंटी को वॉश करते हैं तो वो जो है वो कलर उसका चेंज हो जाता है। तो लड़कियां इस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि कलर क्यों चेंज हुआ है, और जो है कोई मतलब कोई मसला तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी है कि जो हमारा वजाइना है वो एसिडिक इन नेचर है, तो एसिडिक की वजह से जो है उसका कलर चेंज हो जाता है। इसमें वरी करने की कोई बात नहीं है, या डिप्रेस्ड होने की कोई बात इस तरीके की नहीं है। अच्छा जी, अगर आपको जो है ना, जिसके मैंने बताया रेड डिस्चार्ज हो रहा है, रेड डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो आपको या तो अगर आपके जो है ना पीरियड्स आने वाले हैं तो डेट करीब करीब है तब भी हो सकता है, ठीक है, रेड डिस्चार्ज का होना। और इसके अलावा जो है अगर आप लोगों को ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है तो लाइट ब्राउन ब्राउन सा शेड आ रहा है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पीरियड्स खत्म हो गए हैं और कुछ जो है वो ज़रात वगैरह रह जाते हैं, तो वो मिक्स होके जो है ना वो इस तरीके का डिस्चार्ज बनता है डार्क ब्राउन सा। लेकिन सम टाइम इस डिस्चार्ज के साथ अगर आपको बर्निंग सेंसेशन हो रही है, इचिंग हो रही है, तो ये इन्फेक्शन का बाइस भी बन सकता है। या स्पॉटिंग हो रही है तो ये उस सूरत में भी हो सकता है कि जैसे आपको पीरियड्स नहीं हुए और उसके बाद आपको स्पॉटिंग शुरू हो गई, तो हो सकता है आपको इंटरनली कोई जो है इंजरी हुई हो, खुदा ना खास्ता, या फिर जो है कोई भी ऐसा जैसे इम्प्लांटेशन जो वो हो जाता है, लाइक समटाइम्स जो है प्रेगनेंसी के दौरान भी स्पॉटिंग होना शुरू हो जाती है। तो इस सूरत में जो है आपने क्या करना है, इमेच्योर बेबी होता है तो समटाइम्स ये होता है कि लाइक आपके नए नए दिन होते हैं और उस सूरत में भी आपको जो है ये स्पॉटिंग होना शुरू हो जाती है, तो सूरत में आप गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। तो समटाइम्स जो है ये आपके लिए खतरे की बात हो सकती है। तो अगर आपको ऐसा फील हो तो आपने ज़रूर जो है कंसल्ट करना है गायनेकोलॉजिस्ट के साथ। क्लाउडी टाइप का जो डिस्चार्ज होता है, समटाइम्स ऐसा होता है जैसे दही नुमा सा जो है ना, जैसे दही होता है ना, ऐसा डिस्चार्ज भी पास आउट हो रहा होता है। तो अगर आपको इस तरीके का कोई डिस्चार्ज हो रहा है और उसके साथ जो है बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है और जो है फिशी फिशी सी चीज़ी टाइप की स्मेल है, तो ये इन्फेक्शन हो सकता है, ईस्ट इन्फेक्शन ये हो सकता है। अच्छा जी, अगर समटाइम्स देखेंगे तो नॉर्मल है, लेकिन जैसे वाइट डिस्चार्ज का होना नॉर्मल है, जैसे मैंने बताया कि अगर उसका कलर क्लियर, ट्रांसपेरेंट, वाइट एंड ऑफ वाइट है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है और इतना हो रहा है कि आप जो है नहीं बैठ सकते हो, ना ही कोई काम कर सकते हो, लगातार हो रहा है, तो ये हार्मफुल हो सकता है, जिसको हम आम ज़बान में लिकोरिया भी कहते हैं। और लिकोरिया बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ये रेयर उस सूरत में है जब आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स मिलना शुरू हो जाएँ, लाइक आपकी कमर में दर्द होना, या जो है आपका जो है नींद का ना आना, और आपका डिप्रेशन में चला जाना, या फिर जो है ना बहुत सी ऐसी बीमारियाँ, क्योंकि आप इसको ज़्यादा देखें, ज़्यादा डिस्चार्ज होगा तो समझ लें आपकी बॉडी का म्यूकस निकल रहा है, और जब न्यूट्रिशंस इसके ज़रिए निकलना शुरू हो जाए तो इट मीन्स कि आपके अंदर वीकनेस हो जाती है। और इस सूरत में आप जो है डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि वो आपको प्रॉपर मेडिकेशन दें इस चीज़ की, क्योंकि ये जितना कॉमन है उतना रेयर हो सकता है, उतना सीरियस ही हो सकता है। अच्छा जी, अगर जो है आपका जो ये डिस्चार्ज है ग्रीन कलर का हो,
ठीक है, या जो है इसमें येलोइश डार्क येलोइश कलर का हो या ग्रे कलर का आना शुरू हो जाए तो आपको समझ लें एसटीडी है। एसटीडी की फर्दर टेस्ट वगैरह होते हैं, डिटेल में देखेंगे तो वीडियोस आपको इसकी मिल जाएंगी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि हम इस तरीके से जो बहुत ज़्यादा वर्किंग वुमेन्स होती हैं या अलबत्ता घर में भी जो वुमेन्स होती हैं वो किस तरीके से अगर ज़्यादा डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है वो, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपने क्या करना है, पैंटी लाइनर्स का इस्तेमाल करना है। पैंटी लाइनर जो होते हैं छोटे छोटे पैड्स होते हैं, जिससे जो है अगर फ्लूइड अगर लग भी गया है आपके जो है पैंटी पर, तो जैसे आप लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा होता है और इरिटेशन होती है बार बार गीलेपन से, तो आप जो है पैंटी लाइनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि फ्लूइड उसी पे रहेगा और एब्जॉर्ब होता रहेगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में, जिससे जो है आप, मैंने बताया कि अगर ये बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया और ये सीवियर है तो फिर जो है आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी और आपकी कमर का दर्द नहीं जाएगा, जोड़ों में दर्द बैठ जाएगा और बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होंगे। तो कुछ होम रेमेडीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जिनको फॉलो करके जो है आप इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। पहले तो मेडिसिन, मैंने आपको पहले बहुत सी वीडियो में बता दिया, अपनी मेडिसिन में जो है ना, मेडिकेशन में फॉलिक एसिड का इस्तेमाल शुरू कर दें। ये ज़रूरी नहीं है कि ये शादीशुदा जो हमारी ख़वातीन हैं उन्हीं को हो, तो ये गैर शादीशुदा जो वो बच्चियाँ उनको बहुत ज़्यादा मसला मसाइल का सामना करना पड़ता है शादी से पहले भी, तो वो फॉलिक एसिड का इस्तेमाल शुरू कर दें। इसके अलावा दाना मेथी जो है, मैंने पहले भी बताया है कि दाना मेथी बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़फुल है। अगर आपके पीरियड जो हैं वो इम्बैलेंस हैं या कोई भी हार्मोनल इशू है या वाइट डिस्चार्ज का मसला है, लिकोरिया है, तो आप दाना मेथी का इंटेक शुरू कर दें। आपने क्या करना है, रात को दाना मेथी को भिगोना है और सुबह जो है नहा रू खाली पेट उसका पानी सबसे पहले पी लेना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है आपके हार्मोनल चेंजेस में, पीरियड इम्बैलेंस है या कोई भी इशू है वाइट डिस्चार्ज का, तो ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा आपने क्या करना है, दूसरा मैं आपको बताऊं, आपने लेना है भिंडी लेनी है। आपने 3 भिंडी ले लें, 4 भिंडी ले लें, उसको जो है आपने क्या करना है, कट करके उसको जो है आपने बॉईल करना है और बॉईल करने के बाद आपने क्या करना है, उसको जो है ठंडा किया, उसको छाना और उस पानी को पी लिया ठंडा करने के बाद। तो ये भी जो है वाइट डिस्चार्ज के लिए बेहतरीन है। आप जो है हफ्ते में 1 दफ़ा करके देखें। और उसके अलावा जो है जैसे वो गोल धनिया होता है, ठीक है, तो गोल धनिया को आपने क्या करना है, जो खाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आपने क्या करना है, इसको भी बॉईल करना है और उसको जो है छानना है, ठंडा करके इसका पानी पी लेना है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है वो है अमरूद के जो पत्ते होते हैं, ताज़ा पत्ते ले लें, उसको बॉईल करें और उसके बाद जो है इसको पानी को छान के और जो है ना रख दें और दिन में 2 दफ़ा पिएं। इससे भी जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके अलावा अपनी डाइट में साइट्रस फूड या साइट्रस फ्रूट्स जो है वो इनटेक करना शुरू कर दें। आंवला जो है बहुत ज़्यादा जो है वो साइट्रस फ्रूट में आता है और जो है उसमें आपने क्या करना है, इसको बॉईल करना है, बॉईल करने के बाद ठंडा करके जो है इसको छान लेना है और इसको पीना है। तो जो जो साइट्रस फूड है वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और यकीन माने ये बहुत ज़्यादा घरेलू जो रेमेडीज़ हैं, अगर आप करके देखेंगे, मेडिकेशन पे तो बंदा बाद में आता है, लेकिन आप जो है ये इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो ये टॉपिक है अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपने क्या करना है, मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।